पुरुष एक स्त्री से दूसरी स्त्री की ओर जाता है और बदलता ही चला जाता है। लोग समझते हैं कि वह एक महान प्रेमी है, लेकिन यार वो कोई प्रेमी व्रेमी नहीं होता। वह केवल बच रहा होता है। वह किन्हीं गहरे संबंधों से बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गहरे संबंधों में समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और उसमें उसको बहुत पीड़ा से भी गुजरना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति केवल सुरक्षित रहना चाहता है। लोग कोशिश करते हैं कि कैसे कि किसी के भीतर गहरे में ना उतरने पाए। अगर हम ज्यादा गहरे गए तो हो सकता है कि हम आसानी से वापस ना आ पाए, और हम किसी के भीतर गहरे उतरे तो कोई और भी तो हमारे भीतर में गहरे में उतरेगा ना, उसी अनुपात में जिस अनुपात में हम प्रयास कर रहे हैं गहरे उतरने का। अगर मैं आपके भीतर गहरे में जाऊं तो इसका रास्ता यही है कि मैं भी आपको अपने भीतर गहरे में प्रवेश करने की अनुमति दे दूं। यह लेन देन है यार, समझदारी नहीं है। फिर हो क्या सकता है, व्यक्ति अत्यधिक उलझ जाए और भागना मुश्किल हो जाए और असहनीय पीड़ा हो। इसीलिए लोग सुरक्षित रहना पसंद करते हैं कि किसी सिर्फ तहों को मिलने दो, छिछले प्रेम संबंध जो ऊपर ऊपर से हों, सिर्फ इससे पहले कि हम फंसे भाग खड़े हों। आधुनिक जीवन में ऐसा ही हो रहा है आजकल। लोग बचकाने हो गए हैं, इतने बचकाने कि उनकी सारी परिपक्वता खो सी गई है। परिपक्वता तभी आती है जब हम आंतरिक पीड़ा से गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रौढ़ता तभी आती है जब हम चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सच मानो, प्रेम से बढ़कर कोई चुनौती है ही नहीं। दूसरे व्यक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहना दुनिया में सबसे सबसे बड़ी चुनौती है। अकेले शांतिपूर्वक जीना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी दूसरे के साथ शांतिपूर्वक जीना महज कठिन है। क्योंकि दो संसार टकराते हैं, दो दुनियाएं मिलती हैं, सर्वथा भिन्न दुनियाएं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। वे एक दूसरे से आकर्षित कैसे होते हैं? क्योंकि वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लगभग विपरीत ध्रुव हैं। एक उस छोर तो दूसरा उस छोर। हम केवल प्रयास करते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने का, लेकिन दूसरे की भावना को कभी हम समझ ही नहीं पाते। तभी हम चूक जाते हैं एक शुद्ध प्रेम से। जिस दिन हम दूसरे की भावना को समझना शुरू कर देंगे, शायद हमारे हिस्से में भी वो परिपूर्ण प्रेम अवतरित हो जाए, जैसा कि माँ राधा और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज में हुआ था। अंतहीन प्रेम, डिवाइन प्रेम, एक मांग रहित प्रेम, जिसमें किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए। वो प्रेममयी ही हो गए दोनों के दोनों। काश ऐसा प्रेम हम सबके जीवन में आ जाए। यही प्रार्थना, यही कामना, यही अरदास है। बस इतना ही।